बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महवी सलीम फ्रॉम द नेक्सस एजुकेशन सिस्टम बहावलपुर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज हमने फ़िज़िक्स स्टार्ट करनी है। फ़िज़िक्स का हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। क्योंकि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है, आपको नहीं पता फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आपको नहीं पता कि मेजरमेंट हम उसकी किस तरह से करते हैं। हो सकता है आपने साइंस की बुक में पढ़ा हो 8th क्लास की में कि वहाँ पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं, मेजरमेंट्स, या कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इस चैप्टर के नाम को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फ़ाइंड कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम फ़ाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम उनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम उनको मेजर कर सकते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स है क्या। आपने फ़िज़िक्स का नाम सुना हुआ है, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ये फ़िज़िक्स क्यों है, इसका नाम फ़िज़िक्स क्यों रखा, या फ़िज़िक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब फ़िज़िक्स को अगर हम देखें कि फ़िज़िक्स क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है फ़िज़िस, जिससे निकला है और जिसके मानी है नेचर के, और या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल थिंग्स। मतलब ये कि हम फिज़िक्स में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम फिज़िक्स में नेचर को ही स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कोई बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, उसके अंदर अब अगर कोई बॉडी काम करती है तो वो क्यों काम करती है, या फिर हम ये देखते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं सेटेलाइट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, अर्थ जो है वो किस तरह से मूव कर रही है, सन किस तरह से मूव कर रहा है, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब पहले वक्तों में अगर हम पहले वक्तों की बात करते हैं तो पहले तो लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी। यहाँ तक के लोग तो टाइम भी एक्यूरेट जो है वो मेजर नहीं कर सकते थे, वो भी जस्ट आइडियाज़ लगाते थे कि इस टाइम ये टाइम हुआ है, इस टाइम ये टाइम हुआ है। लेकिन अब तो हर चीज़ एक्यूरेट हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है हमें। हर चीज़ की मशीन हमारे पास होती है, हर चीज़ जो है वो, हर काम जो है वो आसान हो गया है। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है, फ़िज़िक्स की वजह से हुआ है, ठीक है। फ़िज़िक्स ने हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है। बहुत ही मुश्किल से ऐसा होगा कि जिस चीज़ में फ़िज़िक्स जो है वो इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें तो फ़िज़िक्स को हम किस लिए पढ़ते हैं, नेचर को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, हमारे नेचर में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है द साइंस ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। किसकी साइंस है, मैटर की। मैटर का आपको पता है क्या होता है, हर वो चीज़ जो जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मैस होता है, या जगह घेरती है, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, मैटर है, ठीक है। और उसके बाद स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन फिज़िकल सिस्टम, और हम फ़िज़िकल सिस्टम यानी कि उसकी स्टडी करेंगे, उसकी इंट्रैक्शन की कि किस तरह से है। तो ये सारा कुछ हम किस में डिस्कस करेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये फ़िज़िक्स जो है ये कि साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिज़िक्स इंक्लूड्स मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये सारा कुछ किसके अंदर है, फ़िज़िक्स के अंदर है। ये सारी जो हैं ये ब्रांचेज़ हैं फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने बात की पहले कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, तो मैं पहले आपको ये बताती चलूँ कि साइंस क्या होती है। तो साइंस जो है ये ऐसा नॉलेज है जिसमें कोई मिस्टेक का इम्कान नहीं होता, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर एक बंदे ने कह दिया है कि ये चीज़ ऐसे है और उसको फिर किताबों में लिख दिया गया, उसके बाद जो है वो कोई और स्टूडेंट आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, वो कहे नहीं ये ऐसा तो नहीं, ये ऐसे था, वो प्रूव करके दिखा दे कि उसने गलत कहा है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो साइंस में क्या होता है, पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर जब हर
लिहाज से वो चीज़ ओके हो जाती है तो फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसको पब्लिक प्लेस पे पब्लिक किया जाता है या पब्लिक किया जाता है कि लोग उसको देखें, या उसको फिर किताबों में लिखा जाता है। फिर उसको वो होता है कि अब उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, या उसका उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है या उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारे पास ऐसा नॉलेज है, गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन से और फिर एक्सपेरिमेंटेशन से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस क्या है, साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है क्या है, साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज, और इसका मतलब क्या है, नॉलेज। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपकी बुक में जो ब्रांचेस हैं वो 9 ब्रांचेस गिवन हैं। सबसे पहले तो आप इनको 9 ब्रांचेस के नाम आने चाहिए। पहला जो है वो मैकेनिक्स है, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। ये 9 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो फिर आपने क्या करना होगा, इन 9 ब्रांचेस के नाम लिखने होंगे। ठीक है, शॉर्ट के लिए पहले तो इनके नाम याद करने हैं, उसके बाद फिर हम इसकी ब्रांचेस जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की वो बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, उनकी निस्बत इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम ब्रांचेस को देखते हैं। जो पहली ब्रांच हमारे पास है वो क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स मीन्स क्या होता है, मतलब मोशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें पढ़ना है मोशन को। किसकी मोशन को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे, उसकी वजूहात को डिस्कस करेंगे एंड उसके असरात जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम ये देखें कोई बॉडी मूव किस तरह से करती है, उसकी जो मोशन है वो किस टाइप की मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की मोशन को हम स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, वो किस तरह से मूव करती है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों उसने मोशन की है, किस वजह से हुई है, उसके असरात क्या हैं, ये सारा कुछ यानी मोशन के बारे में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारा हम किसके अंदर करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है वो हीट है। हीट में क्या है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट में हम बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम ये देखें कि हीट की नेचर किस तरह की होती है। ठीक है, और उसके बाद हीट को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, हीट को ट्रांसफ़र करने के मेथड्स हम देखेंगे, हीट कब ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हीट का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, हम कहाँ कहाँ से हीट को हासिल कर सकते हैं, हीट की नेचर किस तरह की है, हीट को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, हीट के इफ़ेक्ट क्या हैं, ये सारा कुछ हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, हीट के अंदर। ठीक है, ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साउंड। अब साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे आवाज़ को, साउंड को। ठीक है, साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है। जो आपने बड़ा जब छोटी क्लासेस में होंगे तो आपने सुना होगा कि क्रस्ट और ट्रफ होता है, वो वेव होती है और इस तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि साउंड जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की वाली वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि साउंड जो है वो वेव होती है और वेव्स की फॉर्म में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 10th क्लास में जाके या नेक्स्ट क्लास में जाके कि वो किस तरह की वेव होती है और किस तरह से ट्रैवल करती हैं। तो ये साउंड में हम क्या करते हैं, साउंड में हम यही चीज़ देखते हैं कि साउंड जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, किस फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारा कुछ हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, हम साउंड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट। ठीक है, अब लाइट में क्या है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट किस तरह से वर्क करती है, लाइट का मेजर सोर्स क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे कि ये ग्लासेस हैं जो कि जैसे हम कहते हैं कि वो जब आई साइड वीक हो जाती है तो हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं, वो भी ऑप्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की या फिर इस तरह के लेंसेज वगैरह जो हैं वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स हैं, सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली है एंड मैग्नेटिज्म मीन्स जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी जो
फ़ोर्स होती है, अट्रैक्शन की जो फ़ोर्स होती है या उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज़म। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, हम मैग्नेटिज़म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो किस तरह से इनका रिलेशन क्या है आपस में वो हम डिस्कस करेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। ये क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है, यानी कि चार्जेस जो हैं वो किस रेस्ट में हैं या फिर एंड इन मोशन। हम चार्जेस को स्टडी करेंगे क्योंकि जब चार्जेस ही होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो चार्जेस रेस्ट में हों या फिर मोशन में हों उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास है एटॉमिक फ़िज़िक्स है। अब एटॉमिक फ़िज़िक्स में आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि एटॉमिक मींस एटम से निकला है। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी भी है। ठीक है, यहाँ पर हम सारा किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम किस तरह का होता है। जैसे हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ आप किसके अंदर डिस्कस करेंगे, एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई को, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका बिहेवियर किस तरह का होते हैं, उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा फ़िज़िक्स की, तो प्लाज्मा का नाम आपने सुना होगा कि जैसे हम उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और अगर हम देखें तो सन के अंदर भी प्लाज्मा होता है। और उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो डीप में अगर जाएँ तो अर्थ में भी प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे हम अर्थ को उसको प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रोडक्शन के प्लाज्मा किस तरह से बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक एटम टूटता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, एस्केप आउट कर जाते हैं। तो बाकी सिर्फ वहाँ पे क्या रह जाता है, प्रोटॉन्स रह जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो बाकी क्या रह जाता है, सिर्फ प्रोटॉन्स रह जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। यानी कि मैटर की कौन सी स्टेट होती है, वो आयनिक स्टेट होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने सिस्टम से बाहर आ जाते हैं और सिर्फ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, आयनिक स्टेट होती है। नेक्स्ट जो है वो जियो फिज़िक्स है। अब जियो फिज़िक्स में हम जियो मीन्स ज़मीन को, अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, या उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या उनका बिहेवियर किस तरह का है। यानी कि अर्थ के इंटरनल, अर्थ के अंदर क्या है, वो सारा कुछ हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, जियो फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी 9 जो ब्रांचेस है इसकी कंप्लीट होती हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने फ़िज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी, उनके नाम देखे, पहले 9 नाम थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उनकी ब्रांचेस जो हैं वो 1 बाय 1 को डिटेल से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था और इजी भी था। ये ब्रांचेस जो हैं ये अलग अलग से पेपर में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हर पेपर में 1 या 2 ब्रांचेस आई भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।